इस बार कितनी तारीख को मिलेगी सैलरी और पेंशन? ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पगार पेंशन पर वित्त विभाग से मांगी सूचना। जवाब आने के बाद ही बजट का इंतजाम करेगा महकमा। पिछले महीने 28 को मिला था वेतन पेंशन, अगले महीने भी 500 करोड़ का लोन लेगी सुक्खू सरकार। इस महीने की सैलरी व पेंशन अगले महीने किस तारीख को मिलेगी, इसे लेकर असमंजस है। इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यही वजह है कि ट्रेजरी एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इस पर प्रधान वित्त सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उनसे स्थिति साफ करने को कहा गया है, क्योंकि इसके मुताबिक ही वह इंतजाम भी करेंगे। वित्त विभाग मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ये तय करेगा कि किस तारीख को सैलरी व पेंशन रिलीज की जाएगी, और उसी हिसाब से ट्रेजरी डिपार्टमेंट अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि सभी का वेतन व पेंशन ट्रेजरी को रिलीज करनी होती। इससे पहले ट्रेजरी एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट बताता है कि उसके खाते में कितना पैसा है। इससे वित्त विभाग को स्थिति का पता चलता है और उस हिसाब से अब वेतन व पेंशन की अदायगी की जाती है। अगले महीने सरकार को एक बार फिर से 500 करोड़ रुपए का लोन लेना होगा। उसके पास दिसंबर महीने तक की ही लिमिट बची है और इस लिमिट में अब केवल 500 करोड़ रुपए ही बचे हैं। इस महीने भी सरकार ने शुरुआत में 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था। हिमाचल सरकार ने दीपावली के कारण अक्टूबर में 2 बार वेतन दिया है, क्योंकि त्योहारी सीजन के कारण 28 तारीख को वेतन और पेंशन देने का फैसला लिया गया था। इसमें एक बड़ी वजह ये थी कि भारत सरकार ने भी 2 महीने की किस्तें एक साथ दे दी थी। अब माना ये भी जा रहा है कि दिसंबर में 2 तारीख को वेतन मिलेगा, लेकिन पेंशन कब तक मिलेगी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। पेंशन को तय की गई है ये डेट। वैसे सरकार ने पेंशन के लिए 9 तारीख का दिन तय कर रखा है। अब इसी पर सरकार कायम रहेगी या फिर नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वित्त विभाग की तरफ से इस पर जल्द ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट को स्थिति क्लियर कर दी जाएगी। हर महीने कर्मचारियों के वेतन पर 1200 करोड़ व पेंशन पर 800 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इसमें डीए की राशि भी पिछले महीने दी गई थी, लिहाजा अब राशि कुछ बढ़ चुकी है। इसके अनुसार इस महीने समय पर वेतन व पेंशन की अदायगी के लिए बजट पर्याप्त है, ऐसा माना जा रहा है। मगर फिर भी लोन तो सरकार को लेना ही होगा, क्योंकि लिमिट में 500 करोड़ बचा है और उसको दिसंबर तक ही लिया जा सकता है। सितंबर में देर से मिली थी सैलरी पेंशन। सितंबर महीने में सरकार समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पाई थी। वेतन व पेंशन में देरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। सरकार ने कहा था कि हर महीने 5 तारीख को वेतन व 9 तारीख को पेंशन की अदायगी करेगी। इसका मुख्य कारण सरकार खर्चे का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके कुशल वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना बताया था। ऐसा करने से कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास करने का तर्क दिया गया था। भारत सरकार से 6 तारीख को 520 करोड़ रुपए आरडीजी यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट व 10 तारीख को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी का 840 करोड़ आता है। अक्टूबर में दिवाली के चलते 28 को किया गया सैलरी व पेंशन का भुगतान। अक्टूबर में दीपावली के चलते कर्मचारियों को 28 तारीख को ही वेतन का भुगतान कर दिया गया था। इसी के साथ पेंशन का भुगतान भी 28 तारीख को ही किया गया था। राज्य सरकार वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए कई कदम उठा रही है। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियों और व्यय असंतुलन को कम करके ये प्रयास किया जा रहा है कि वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए।